तो लो दोस्त, आप कैसे हैं? मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम काठमांडू से कलिंचौक जाएंगे। कृपया पूरा वीडियो देखें। हम सुबह जल्दी उठे और बाय से काठमांडू से चारिकोट की ओर बढ़े। हम धीरे धीरे काठमांडू से निकले और अपने रास्ते में धुंध भरी पहाड़ियों, नदियों और झरनों की शांति महसूस करने लगे। कलिंचौक अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सर्दियों में बर्फबारी के अनुभव के लिए एक लोकप्रिय नाम है। दोलखा जिले में कलिंचौक 3790 मीटर एक खूबसूरत जगह है जो गौरीशंकर पर्वत श्रृंखला का शानदार दृश्य पेश करती है। यह काठमांडू से लगभग 150 किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचने के लिए स्थानीय बस से लगभग 6 घंटे लगते हैं। काठमांडू वासियों के लिए यह सिर्फ 2 दिन की यात्रा है। काठमांडू से सुबह जल्दी निकला जा सकता है और अगले दिन शाम तक वापस लौटा जा सकता है। यदि आप हिमालय, ठंडी हवा, छोटी पदयात्रा और परिपूर्ण परिदृश्यों का आनंद लेना चाहते हैं तो यह एक आदर्श छुट्टी हो सकती है। समुद्र तल से 3842 मीटर की ऊंचाई पर और काठमांडू से 150 किलोमीटर दूर स्थित कलिंचौक एक त्वरित शहर है जो डोलकाहा जिले, कलिंचौक वीडीसी में स्थित है। यह काठमांडू से चारिकोट तक लगभग 132 किलोमीटर दूर है। कुरी गांव तक सड़क से 18 किलोमीटर दूर है और वहां से 1 घंटे की पैदल दूरी है। कलिंचौक इस सर्दी में सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानीय स्थलों में से एक है। हमने भी इसे आजमाने का फैसला किया। कलिंचौक की यह यात्रा हमारी सप्ताहांत छुट्टी थी। जो लोग कम प्रयास में बर्फबारी, अधिक ऊंचाई, दर्शनीय स्थलों की यात्रा और हल्के रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए यह एकदम सही विकल्प है। इसके अलावा यह हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध आध्यात्मिक या तीर्थ स्थल भी है। देखें और आनंद लें सुंदर दृश्य का। चार घंटे की छापेमारी के बाद दोपहर के भोजन के लिए बाइक खड़ीढुंगा में रुकी। 1 घंटे बाद हम चारिकोट पहुंचे, जो एक सुंदर पर्यटन स्थल भी है। कुछ जलपान करने के बाद हम चारिकोट से चले गए। कालिंचौक तक पहुंचने के लिए जंगल के रास्तों से 6 से 7 घंटे की पैदल यात्रा एक और अच्छा विकल्प है। जब हम हरे भरे देवदार के जंगल से गुजर रहे थे, हमने अपने रास्ते पर बर्फ के निशान देखे। ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही थी और ठंड भी बढ़ रही थी। 1.5 घंटे की ऑफ रोड यात्रा के बाद हम शाम 4 बजे कुरी गांव पहुंचे। जब हमने बर्फ से ढकी पहाड़ियां, लकड़ी के घर और अनोखी बस्ती देखी तो एक पल के लिए हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी शानदार और शांत जगह काठमांडू से इतनी छोटी यात्रा की दूरी पर है। कुरी एक छोटा सा गांव है जो कलिंचौक पहाड़ी के ठीक नीचे स्थित है। जब हम कुरी गांव में घूम रहे थे तो हमने ठहरने के लिए एक स्थानीय होटल चुना और अपना बैग वहीं छोड़ दिया। फिर हम बर्फ का पहला अनुभव लेने के लिए पूरी तरह तैयार थे। हमने कुरी गांव के आसपास की ढलानदार और फिसलन भरी पहाड़ियों में 1 घंटे तक बर्फ से खेला। हमें नेपाल में स्कीइंग की संभावना का एहसास हुआ। हमने शाम के समय डूबते सूरज को भी देखा। चूंकि तापमान ठंडा था और अंधेरा हो रहा था, हमें लगा कि हमें खुद को गर्म करने के लिए कुछ गर्मी की जरूरत है। हम अपने होटल वापस लौटे और कैंप फायर की व्यवस्था की। ठंड के मौसम के लिए एक उपाय के रूप में हमने याक के सुकुती या सूखे मांस के साथ टोंगबा, एक लोकप्रिय स्थानीय बाजरा काढ़ा और ज्वाइखट्टे घी में तले हुए चावल के कुछ दानों के साथ स्थानीय शराब का प्रयास किया। रात्रि भोज के बाद हमने अपनी पहले दिन की यात्रा समाप्त की। यात्रा के लिए आवश्यक सामान होना चाहिए: दस्ताने, काले चश्मे की 1 जोड़ी, 2 जोड़ी मोजे, सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े जैसे थर्मल कोट, यदि संभव हो तो डाउन जैकेट और विंड चीटर, यदि संभव हो तो ट्रैकिंग जूते, लहसुन, तिमुर, अदरक जैसी ऊंचाई की बीमारी के लिए दवा, यदि संभव हो तो गर्म पानी और उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों और नाश्ते के लिए एक थर्मस। सर्दियों के अलावा अन्य मौसमों में
हम आम तौर पर आरामदायक पोशाकों के साथ पैदल यात्रा कर सकते हैं। कलिंचवोक यात्रा के अंत में हमें एहसास हुआ कि ट्रेंडिंग नारा स्वर्ग मिथक है, लेकिन नेपाल वास्तविक है। वस्तुतः एक वास्तविक नारा है। हमने देखा कि आंतरिक पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जो नेपाली पर्यटन उद्योग के लिए भी एक अच्छा संकेत है। सूर्योदय देखने के उद्देश्य से हम सुबह उठे और कुरी से निकल गए। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, हमें महसूस हुआ कि बढ़ती ऊंचाई से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। घुप अंधेरी बर्फ से ढकी टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों पर लगभग 1 घंटे की पैदल यात्रा के बाद हम अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच गए, जैसा कि योजना बनाई गई थी। हम राजसी सूर्योदय को देखने के लिए सही समय पर शीर्ष पर पहुंच गए। उगते सूरज की गर्मी और पहाड़ों से आती ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया। मंदिर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की भीड़ थी। कुछ धार्मिक उद्देश्यों के लिए थे और कुछ हमारी तरह रोमांच के लिए। अपने नीचे तैरते बादलों को देखकर हम उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गए। गंतव्य पर बर्फ से ढकी पहाड़ियों और विभिन्न हिमालय पर्वतमालाओं जैसे गौरीशंकर, जुगल, गणेश, लंगटांग आदि का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। इस तरह के मनोरम दृश्य से घिरे हुए हम तस्वीरें और सेल्फी लेने से खुद को नहीं रोक सके। 2 घंटे की सैर के बाद हम वापस कुरी गांव की ओर चल पड़े। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।